नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुण्य का मूल्य कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक धर्मात्मा व्यक्ति था। वह सदैव यज्ञ आदि कर्मों में लगा रहता था। बहुत दान किया, इतना दान किया कि उसके पास खाने को भी कुछ न रह गया। तब उसकी स्त्री ने कहा, पास के गांव में एक सेठ रहते हैं, वह पुण्यों को मोल खरीदते हैं, अतः आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेचकर द्रव्य ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चले। इच्छा न रहते हुए भी स्त्री के बार बार कहने पे वह जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर साथ दे दी। वह चल दिया और उस नगर के कुछ समीप पहुंचा जिसमें वे सेठ रहते थे। वहां एक तालाब था। वहीं शौच स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटी खाने के लिए बैठा कि इतने में एक कुतिया आई। उसने वन में अपने बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वह सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी वर्षा होने के कारण वह बच्चों को छोड़कर शहर में नहीं जा सकी थी। कुतिया को भूखी देखकर उसने उस कुतिया को एक रोटी दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी दी तो उसको भी खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को दे दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वह वहाँ से भूखा ही उठकर चल दिया तथा उस सेठ के पास पहुँचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइएगा। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी। उसने स्त्री से पूछा, एक महाजन आया है और वह अपना पुण्य बेचना चाहता है, अतः तुम बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर लेने योग्य है। स्त्री ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में उससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। सेठ ठीक है ऐसा कहकर बाहर चले आए। नियत समय पर महाजन सेठ के पास पहुंचा और बोला, आप मेरे पुण्यों में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आपने आज जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। महाजन बोला, मैंने तो कोई आज यज्ञ नहीं किया है, मेरे पास पैसा तो था ही नहीं, मैं यज्ञ कहाँ से कैसे करता? इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूँ। महाजन ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको इस बात का कैसे पता लगा? सेठ ने कहा, मेरी स्त्री पतिव्रता है, उसी ने यह सब बातें मुझे बताई है। तब महाजन ने कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु मूल्य क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी उतने ही हीरे मोती तौलकर मैं दे दूंगा। महाजन ने स्वीकार किया और उसकी संपत्ति के अनुसार सेठ ने अंदाज से उतना ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पलड़े पर रखी और दूसरे पलड़े पर हीरे मोती आदि रख दिया, किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वह रोटी वाला पलड़ा नहीं उठा। इस पर सेठ ने कहा, और रत्नों की थैली लाओ। जब उस महाजन ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। तदंतर वह महाजन वहां से चल दिया और उसी तालाब के किनारे से जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वह पोटली अपनी स्त्री को दे दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। स्त्री के मन में उसे देखने की इच्छा हुई। उसने पोटली को खोला तो
उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वह बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वह महाजन घर आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहाँ से ले आए? महाजन बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं करती, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे हैं। महाजन बोला, लाकर दिखाओ। उसने पोटली लाकर खोलकर सामने रख दी। वह उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पूर्ण का प्रभाव समझा। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।